नमस्कार साथियों, रसायन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूट्यूब पे हमारा पहला लेक्चर है और क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन, जिसका हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, साथ में इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं बिलियन के बारे में। बिलियन है क्या? जैसा कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण मीन्स जैसे अगर हम एक बिलियन बनाते हैं तो बिलियन में हमारे पास दो चीजें उपस्थित होती हैं। पहली चीज है बिले। बिले अर्थात जिसकी मात्रा कम हो, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में जिसको हम घोल रहे हैं वह पूरी तरीके से घुल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमने ले लिया चीनी प्लस जल, अगर चीनी और जल को आपस में हम घोलें तो ये हमारा जो मिक्सचर बनेगा यह पूरी तरीके से क्या होगा? समांगी होगा। तो इसको हम किस श्रेणी में डाल सकते हैं? बिलियन की श्रेणी में। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि अगर चीनी को जल में घोले हम तो इसके जो कण हैं वह कंप्लीटली एक समान रूप से पूरी तरीके से जो विलायक अर्थात जो जल है उसके चारों तरफ क्या होंगे? एक समान रूप से फैलेंगे। अर्थात अगर एक गिलास पानी में अगर चीनी को घोला जाए तो उसका टेस्ट हर जगह कैसा होगा? एक जैसा होगा। इट मींस यह कैसा है? समांगी है। और बिलियन में कितने घटक होते हैं? दो घटक। नंबर एक बिले, नंबर दो विलायक। अर्थात एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मींस होमोजीनियस, अर्थात दोनों घटक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, उनकी प्रवस्थाएं कैसी हों? बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इसीलिए बिलियन को एकल प्रवस्था तंत्र भी कहा जाता है। अगर बिलियन के प्रकार की बात करें तो वैसे मुख्यतः बिलियन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहली प्रकार जो है विलेय तथा विलायक के आधार पे। विलेय तथा विलायक के आधार पे वैसे तो बिलियन को 9 भाग में डिवाइड किया गया है। तो ओवरऑल हम 3 भाग में क्लासिफाई किए हैं और 3 भाग का 3 और क्लासिफाई करेंगे तो 3 त्रिक 9। अगर इन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर कभी प्रश्न पूछता है विलेय तथा विलायक के आधार पर बिलियन कितने प्रकार का होता है, तो आंसर आपको 3 नहीं 9 ही लगाने हैं। जैसे ठोस बिलियन की अगर बात करें तो ठोस बिलियन में ठोस क्या होगा? विलायक का कार्य करेगा। द्रव बिलियन में द्रव क्या होगा? विलायक का कार्य करेगा। गैस बिलियन में क्या है? गैस विलायक का कार्य करेगा। अर्थात ठोस में द्रव को भी घोल सकते हैं, ठोस में ठोस को भी घोल सकते हैं, ठोस में गैस को भी घोल सकते हैं। अगर हम ठोस में ठोस का विलयन बनाते हैं तो पीतल और तांबे का मिश्रण अच्छा मिश्रण है। अगर हम ठोस में क्या करें? किसी द्रव को घोले तो जिंक और मरकरी का विलयन हम कर सकते हैं। ऐसे ही किसी ठोस में अगर हम गैस को घोले तो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर द्रव विलयन की बात करें तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो हम द्रव में ठोस को घोल सकते हैं, एक द्रव में द्रव को घोल सकते हैं, एक द्रव में गैस को घोल सकते हैं। ठोस में क्या क्या आएगा? जैसे अगर किसी द्रव में ठोस को घोलना है तो आप चीनी घोल सकते हैं, ग्लूकोज घोल सकते हैं, यूरिया घोल सकते हैं, कंप्लीटली समांगी मिश्रण बनेगा। अगर हमें द्रव को द्रव में घोलना है तो जल और अल्कोहल का मिश्रण ले लीजिए। अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है तो जल में घुलित ऑक्सीजन हो जाएगी। इसी प्रकार से गैस विलयन है। गैस विलयन में भी 3 पार्ट हैं। जैसे गैस में गैस को घोला जा सकता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अब गैस में द्रव को घोला जा सकता है और गैस में ही किसको घोला जा सकता है? ठोस को। अगर गैस में द्रव को घोलना है तो नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म घोल दीजिए। अगर गैस में ठोस को घोलना है तो आपके पास कपूर का मिश्रण हो जाएगा। कपूर नाइट्रोजन में इजीली घुल जाता है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट बात करें तो विलेय के सांद्रता के आधार पर भी विलयन को कम से कम 4 या 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहले प्रकार की बात करें तो पहला हमारे पास है सांद्र विलयन। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड, अर्थात गाढ़ा विलयन जो होना चाहिए। मीन्स ऐसा कोई भी विलयन बनाए जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक हो। जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन। विलेय की सांद्रता इट मीन्स मात्रा के ऊपर। यहां जो कॉन्सेंट्रेशन है केमिस्ट्री की भाषा में मात्रा का जो मात्रा को हम सांद्रता का नाम देते हैं। अगर कोई भी विलयन आपको बनाना है, विलेय की क्वांटिटी आप ज्यादा मिलाएंगे तो विलयन हमारा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे चीनी का शरबत चीनी के सीरे में डिफरेंट है, सीरा बिल्कुल गाढ़ा होता है। इट मींस वहां कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि वहां चीनी की मात्रा अधिक है। इसी प्रकार से सेकंड विलयन की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं तनु विलयन।
टोटल इंपॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक रिवीजन एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल बात करें फिर तनु विलयन की, तनु मीन्स होता है बिल्कुल पतला सॉल्यूशन होना चाहिए, अर्थात डॉल्यूट सॉल्यूशन हिंदी में इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। जिस किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक नहीं, अब यहां पर क्या होनी चाहिए, कम होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट विलयन जो है उसका नाम है संतृप्त विलयन। उसका नाम क्या है, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में चीनी की थोड़ी सी मात्रा लीजिए और उसको तब तक आपको घोलना है, जैसे थोड़ा 1 स्पून आपने चीनी ग्लास में डाला, डिसॉल्व किया, आसानी से चीनी घुल गई। ये प्रक्रम आपको कंटिन्यूअस चीनी डालते रहना, घोलते रहना। ऐसा तब तक आपको करना है जब तक एक स्टेज ऐसी नहीं आ जाती जहां पर चीनी का घुलना बंद नहीं हो जाता। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि जब हम कोई एक विलयन बनाते हैं तो विलेय की एक निश्चित मात्रा को घोलना पड़ता है। किसी भी मात्रा को घोल दे तो विलयन नहीं बन पाएगा। विलयन होगा लेकिन फिर उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। अर्थात जितना ग्लास में चीनी चाहिए था घुलने के लिए, हमने उसको क्या किया, उससे ज्यादा घोलने का प्रयास किया। अर्थात आवश्यक मात्रा से विलेय की जब अधिक मात्रा को घोलने का प्रयास करते हैं तो वह मात्रा घुल नहीं पाएगी, उसके ठोस कण पेंदी में बैठ जाएंगे। ऐसे विलयन को ही हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। चलिए थोड़ा सा अब इसके बाद हम विलेय की सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियां पढ़ते हैं, जिसमें विधियां हमारे पास 2 प्रकार की हैं, जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, भौतिक विधियां, रासायनिक विधियां।